नमस्कार। आज सुबह की बड़ी खबरों में पहली खबर झारखंड चुनाव को लेकर है। झारखंड में सुबह 7 बजे से ही पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 81 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीट पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। लेकिन इस खबर से ज्यादा झारखंड में वोटिंग के एक दिन पहले की गई ईडी की कार्रवाई सुर्खियों में है। झारखंड में कल वोटिंग के एक दिन पहले 17 जगहों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। इस छापेमारी को लेकर बताया गया है कि ईडी ने यह छापेमारी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की है। दूसरी बड़ी खबर भी चुनाव से जुड़ी है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर भी आज वोटिंग चल रही है। यहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी का मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के उम्मीदवार के बीच है। यह चुनाव प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू भी है। वह पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आज पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन वोटिंग के पहले ही दौर में वहां बवाल मच गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोग वोटर्स को धमका रहे हैं। आइए आपको बीजेपी का बयान सुनाते हैं। वोट भी कास्ट किया है क्या? कल रात से तृणमूली हूलिगन्स मूविंग अराउंड द सिताई कॉन्स्टिट्यूंसी टू थ्रेट द जनरल वोटर एंड एजेंट इन फेवर ऑफ मी. The hooligans threats all the peoples not to the vote Kendra who are our supporters. Today I see many polling stations are empty because the voters are frightened because they cast freely their holy votes. इनके पीछे कौन है दादा? ये टीएमसी है. टीएमसी एंड सिविल प्रोसेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द सेम थिंग, नो डिफरेंस. ऑल द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आर द सर्वेंट of the Trinamool Congress, not the public. So you are not satisfied with this? No. I am not fully satisfied. I am not fully satisfied because yesterday at night 4 BJP leaders has been plagued by the police without any allegation of that very 4 persons. Why? It is cause police helped तृणमूल पार्टी. अगली बड़ी खबर तालिबान से जुड़ी हुई है। तालिबान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। तालिबान सरकार ने इकरामुद्दीन कामिल को भारत में अफगान मिशन के कार्यवाहक काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को काबुल द्वारा भारत के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने और विदेशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अब इन तमाम खबरों में से आज जिस महत्वपूर्ण खबर पर हम आपको डिटेल में बता रहे हैं वो है प्रियंका गांधी के चुनाव की। वायनाड से प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था और अब उनकी बहन वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड में प्रियंका के खिलाफ सीपीआई से सत्यन मोकेरी ने ताल ठोकी है। बीजेपी की ओर से नव्या हरिदास किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस का मुकाबला लेफ्ट से ज्यादा बीजेपी के साथ है। हालांकि लगातार 2 बार यहां से राहुल गांधी ने ये सीट जीती है, लेकिन प्रियंका इस बार इसे बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस बार के लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल को करीब 60% वोट मिले थे और जीत का अंतर करीब 3,64,000 वोटों का रहा था। राहुल को यहां सीपीआई की एनी राजा ने बड़ी टक्कर दी थी। उन्हें भी 2,83,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी यहां तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी का कैंडिडेट लेफ्ट से ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। वहीं वायनाड में 2019 में भी राहुल गांधी जीते थे। उन्हें 65% करीब वोट मिले थे और वो करीब 4,31,000 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार प्रियंका यह रिकॉर्ड दोहरा पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि हार जीत को लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका की जो सीट है वो मजबूत है, प्रियंका की स्थिति मजबूत है और प्रियंका गांधी ये सीट निकाल सकती है। लेकिन अपने चुनावी डेब्यू में प्रियंका किस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड कायम कर पाती है या किस तरीके से ये सीट को निकालती है, ये बड़ा अहम सवाल है और इसी का सबको इंतजार है। आज की इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।